नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद और हम इस वक्त भुवनेश्वर में हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां आज एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला जर्मनी और बेल्जियम के बीच में खेला जाना है। तो हम यहाँ ज़रूर आपको पल पल की रिपोर्ट हम ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार सत्येंद्र पाल सिंह जी हैं, जिन्होंने एफआईएच वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में अभी खेला जा रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला जा रहा है, पूरे मैच को, पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने करीब से देखा है। तो सबसे पहले तो सर, हमारे वीडियो सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एफआईएच वर्ल्ड कप जो यहाँ खेला जा रहा है उड़ीसा में, तो इसको आप कितना करीब से देखे और क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, ये वर्ल्ड कप तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें आती हैं। शुरू में इसमें 10 टीम थी, फिर 12 होगी, फिर 16 होगी, इस बार 16 टीमें। हम दुर्भाग्यवश हमारी भारतीय टीम जो है वो क्रॉस ओवर में हार गई। देखा जाए तो मतलब आलोचना भी हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि बाकी टीमें 3 मैच जीत करके कुछ सेमीफाइनल में पहुंच गई। हम लोग एक मैच केवल हारे, वो भी शूट आउट में, जी जी सडन डेथ में। तो कहने का मतलब थोड़ा सा तकदीर का भी साथ चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी मैं मानूंगा कि कई तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ध्यान दिया जाता तो शायद हम लोग इस बुरे हाल में नहीं होते। जैसे टीम का चुनाव हुआ तो एक सिमरनजीत सिंह जो आपकी टोक्यो ओलंपिक में जीत के हीरो रहे, जी जी। उसमें वो रुपिंदर वो इस टीम में नहीं है। बताया ये जा रहा है कि वो इतना फिट नहीं है। एक मेरा कहना ये है कि अगर वो फिट नहीं तो अपने संस्थान के लिए कैसे खेल रहे हैं, उसमें संस्थान के लिए खेल रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि फिट कोई घर रह के खिलाड़ी नहीं होता, आपको उसका पूरा रिहैब या उसका पूरा पुनर्वास करना पड़ता है, उसको आपको देखना पड़ता है आप किस तरह से खेल रहे हैं। आपको पूरे डॉक्टरी या पूरे मेडिकल टीम जो है उसकी पूरी समीक्षा करती है, कहाँ कितनी प्रगति हुई, ये सब देखती है। वो सिमरनजीत नहीं खेले। और दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने राजकुमार पाल, एक लड़का है गाजीपुर के पास के हैं, वो राजकुमार पाल बहुत अच्छे स्किलफुल प्लेयर है, उनको रिजर्व प्लेयर में रखा। अब क्यों रिजर्व प्लेयर में रखा इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि और उसको एक मैच मिला, आपने सीधे उसको उतार दिया। हार्दिक सिंह, दुर्भाग्य से हार्दिक सिंह का चोट लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर खाली एक प्लेयर पे टीम आपकी निर्भर है तो फिर आपकी टीम नहीं है। ये टीम गेम, हॉकी इंडिविजुअल स्किल है, लेकिन खाली ये मूलतः टीम गेम है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि अभी तक जितना हम लोगों ने भारतीय टीम का प्रदर्शन को देखा है वर्ल्ड कप में, अगर केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर भारत की अगर हार को अगर छोड़ दें तो भारत का प्रदर्शन लगभग बेहतर रहा है, चाहे वो जापान के खिलाफ हो या फिर किसी अदर टीम के खिलाफ में हो। हमने तो देखा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय टीम ने। देखिए, ऐसा है कि गोल करोगे तो जीतोगे, साधारण सा नियम है। अब गेंद दाएं बाएं कहीं निकल जाए, आपने कितना अच्छा शॉट लगा, आपने कितना अच्छा किया, मैं जैसे कहते हैं मैं खराब खेल के जीतना ज़्यादा पसंद करूंगा बजाय इसके अच्छा खेल के हारना। जी जी जी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आंकड़ों में ये दर्ज होगा कि भारत 9वें स्थान पर संयुक्त रूप से अर्जेंटीना के साथ रहा। ये कोई इस चीज़ पे बहुत कम लोग जाएंगे कि भारत ने कितने मैच खेले, क्या हुआ था। पन्ने पलटने का समय किसी के पास आज के दौर में नहीं है। जी जी। आज के तो एक क्षण में जो होता है वो स्थितियाँ बदलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो पल पल में मैच का रिजल्ट सामने आता है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि भारतीय टीम में आपने जिस तरह से बताया कि बहुत ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो इस बार टीम में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, अनुभवी नहीं, मतलब वो आदमी स्किलफुल प्लेयर। हाँ देखिए, हम यूरोपियों से, जैसे इसको इस तरह लीजिए जैसे पहलवानी कोई करता है। पहलवानी के लिए तो अच्छा है कि आपको बल चाहिए, लेकिन यहाँ आपको कौशल चाहिए। दो दो मूलभूत अंतर है। हॉकी में स्किल जिसे होती है, दमखम तो फिट रहना, और चीज़ फिट रहना जरूरी है। फिटनेस और दमखम में दोनों में अंतर होता जी है। जी जी। आप फिटनेस की बात करेंगे तो अब जैसे हॉकी में पहलवान नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए जो स्किल, जिसकी कलाई में स्किल में लोच हो, वो आपको डॉज हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी रही है। ध्यानचंद के बेटे जो अशोक कुमार सिंह हैं, उनके बारे में उनको लोग टीम में 75 का वर्ल्ड कप उन्होंने हमको जिताया। टीम में बाकी लोग उनको कारीगर कहते थे, कारीगर मीन्स उनकी स्किलफुल जो हॉकी थी उसको देख करके। लेकिन उन पे आरोप भी ये लगता था, इसी तरह से स्वर्गीय महरूम मोहम्मद शाहिद जी, वो भी चले गए बेचारे, लेकिन उन पे भी आरोप लगता था कि वो इंडिविजुअल खेलते हैं,
जब इन लोगों से मैंने बात की तो ये लोग कहते थे एक बार बताओ हम गेंद आगे बढ़ाते हैं कितने लोग उसका सही उपयोग करते हैं। 1988 के ओलंपिक में मोहम्मद शाहिद को काफ़ी विवादों के बाद टीम में लिया गया था और उसको कहा गया कि आपको गोल नहीं करना है, आपको पेनल्टी कॉर्नर बनाने हैं। एक मैच में उन्होंने आपको 1.5 दर्जन पेनल्टी कॉर्नर बनाए, आप ये गोल नहीं कर पाए। तो और मेरा ये मानना है कि इस टूर्नामेंट में हमारी टीम थोड़ा सा या तो अपने दर्शकों का दबाव मान लीजिए, घर में खेल रहे हैं, थोड़ा दबाव में खेली। जिस तरह से खुल के खेलते, जिस तरह से लास्ट के मैच में खेले, ये लोग कह रहे हैं कि दबाव नहीं, दबाव तो पहले मैच में हमने स्पेन को बहुत अच्छा खेला, स्पेन क्वार्टर फाइनल पहुंच गया। ये तो समय की बात है कि कौन सी टीम पहुंच गई। इंग्लैंड हमारे खिलाफ गोल नहीं कर पाया। अगर तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर हम थोड़ा सही खेले होते तो हम वो मैच वहीं जीत जाते। तो ये नौबत समझता नहीं आती। जी सर, भारतीय प्रदर्शन को आप किस नज़र से देखते हैं? कहाँ पे और कमी रह गई कि भारतीय टीम, चूँकि देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय टीम अब तक केवल एकमात्र वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इसके बाद से लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि टोक्यो ओलंपिक में हमने कांस्य पदक जीता। नहीं, देखिए भारतीय टीम का प्रदर्शन इस शुरुआत में ही रहा। पहले में हमने कांसा जीता, दूसरे में हमने 1971 में कांसा जीता, 1973 में हमने रजत पदक जीता। उसके बाद हम लोग 75 में हम लोगों ने सीधे वर्ल्ड कप जीता, अशोक कुमार के गोल से जीता। सेमीफाइनल हमको जो है वो असलम शेर खान ने बराबरी करा के आगे का मौका दिया। तो फिर हरचंद के गोल से हमने आगे वो हम लोग सेमीफाइनल जीता। कहने का मतलब ये है कि और उसके बाद एकदम एक चीज़ बदली तो एस्ट्रोटर्फ बदल गई। जी। एस्ट्रोटर्फ से आने से बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ तो बिल्कुल सपाट पिच है, लेकिन जो स्किल चाहिए एस्ट्रोटर्फ पे, उतनी तेज गेंद नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता है। अभी भी लोग वो अंग्रेज या जो बाकी मुल्क हैं यूरोपीय तर्क देते हैं कि ये एस्ट्रोटर्फ बेहतर है। ये ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिस तरह से टेनिस है, टेनिस में आदमी जो है वो ग्रास पे भी खेलता है, टेनिस में रेड कोर्ट भी खेलता है, टेनिस में आदमी जो हार्ड कोर्ट पे भी खेलता है। तो इसी तरह इसलिए सबसे बड़ी गलती हमारे हॉकी के जो रहनुमा रहे, जैसे अब नहीं रहे, श्री स्वर्गीय हो गए, क्या नाम, अश्विनी कुमार जी। वो FIH के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम इस बार यहाँ पाकिस्तानियों को ये मिल के साथ करना चाहिए था कि नहीं हम नहीं खेलें, हम एस्ट्रोटर्फ पे, आप ठीक है एस्ट्रोटर्फ लगाइए, हम एस्ट्रोटर्फ पे खेलेंगे, हम इस पे भी खेलेंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे अब तो खास करके देखा जाए तो झारखंड में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है, काफ़ी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए जा रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ी को उसके लिए तैयार करना, चूँकि अब तो ये हमारा खेल का एक जरिया हो चुका है, अब इसी में हमको आगे बढ़ना है। नहीं, ऐसा है कि एस्ट्रोटर्फ में क्या होता है, एस्ट्रोटर्फ में बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। मेंटेनेंस जो है, मतलब रख रखाव जो है वो बहुत बहुत महंगा है। एस्ट्रोटर्फ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, रख रखाव बहुत महंगा है। एस्ट्रोटर्फ कई करोड़ों में लगती है। तो देखा जाए तो FIH का पुराना खेल एक तरह से है, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ बिकेगी तो दुकान चलेगी। तो ये इसका कारण एक ये भी है, लेकिन ये कि बजाय हम आलोचना करें, क्योंकि जो स्थिति है उसी में आपको आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। तो लेकिन हमारे पास स्किलफुल प्लेयर हैं, जैसे इस टीम में मनदीप हैं, अपनी टीम में ललित उपाध्याय है, अपनी टीम में आकाशदीप है। दुर्भाग्य ये देखिए, बेचारे आकाशदीप को आपने उस टीम से बाहर कर दिया ओलंपिक में। पूरे साल वो बड़ा बढ़िया खेला, लेकिन जैसे ओलंपिक का नंबर आया आपने उसको काट दिया, उसको बाहर कर। अब चलिए वो खराब था तो आप काहे क्यों लेके आए आप उसको? अब वही सबसे ज़्यादा आपको गेंद आगे खिला रहा है। राजकुमार पाल को एक मौका दिया, उसने शूट आउट में दोनों गोल किए। आपके बड़े बड़े तुरम खां जो बैठ, और आपने बड़ा सवाल ये है कि कोच साहब इस बात को बेहतर जवाब दे सकेंगे। उनको जवाब वो उनसे उनका जवाब ये कि मुझे नहीं मालूम हमारा प्रदर्शन क्यों इतना खराब रहा। अब कोच को नहीं मालूम तो हम लोग अपना विश्लेषण कर रहे हैं। जो सडन शूट आउट था उसमें, अगर सडन शूट आउट में अगर आप ललित उपाध्याय या आकाशदीप सिंह, मनप्रीत, मनदीप, इन्होंने शूट आउट में गोल करने की कोशिश के लिए आपको भेजा होता शूट आउट में करने के लिए, ये लोग बेहतर विकल्प थे। अब नए बच्चे, उन बेचारे का दोष नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मंच, वर्ल्ड कप का दबाव बहुत बड़ा वो दबाव होता है उसमें, चाहे वो शमशेर हों, चाहे वो उसमें अभिषेक हों, ये चाहे और खुद गोलकीपर, सॉरी क्षमा कीजिए, हमारे जो कप्तान, वो बेसिकली फ्लिक करते हैं। वो फ्लिक करने इस हड़बड़ी में कि मैं कुछ नया करूं, वो शॉट लगाने गए और वो गोलकीपर पैर पे मार पड़ते, इसी तरह की चीज़ें।
अगर देखा जाए तो हम लोग केवल चर्चा करते हैं क्रिकेट की, हर जगह हम लोग चर्चा करते हैं क्रिकेट का, और क्रिकेटर जितने प्लेयर हैं भारतीय प्लेयर उन्हीं की चर्चा अधिकतर होती है। लेकिन हाल के दिनों में जब से टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था, उसके बाद से लगातार अब हॉकी की भी चर्चा होने लगी है। अब देखिए उड़ीसा सरकार लगातार इसको प्रमोट करने पर आगे लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इसको प्रमोट करती भी जा रही है। हम राउरकेला में देखें तो वर्ल्ड स्तर का ये स्टोटअप मैदान बना दिया गया है। क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से ये देखिए हॉकी के लिए कितना फायदेमंद हॉकी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी ढांचा बनाना पर्याप्त नहीं है। उसको किस तरह आप सहेज के रखते हैं, किस अब इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। स्टेडियम आपने बना दिया, कितना रख रखाव हो पाएगा? बड़ा स्वागत योग्य है उड़ीसा सरकार का प्रयास, लेकिन इसके साथ ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसी चीज़ें मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पत्थर हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़, इसका ध्यान उतना ही रखा जाए कि जिस तरह से आपने किसी कोई फसल लगाई है तो उसको समय पे उसको पानी दिया जाए, खाद पानी उसका पर्याप्त हो। यहाँ लड़कों को, आदिवासी लड़के बहुत अच्छे लिखे। सबसे बड़ी मेरी किताब है उस पर हॉकी है ज़िंदगी। मैंने आदिवासी प्लेयर्स खिलाड़ियों पे उनके स्ट्रगल पे, यानी कि पिछले वर्ष विश्व कप पे आई थी, अब वो उड़िया में भी अनुदित हो गई। उस किताब में मैंने उड़ीसा लोगों के पास मैंने बहुत देखा, बात की, लेकिन वो लोग बात ही नहीं करना चाहते। बहुत ही कहना चाहिए कि मितभाषी लोग हैं, बहुत कम बोलते हैं। बस मतलब किसी तरह से आप पूछिए तो 4 बार सवाल करेंगे, 1 बार जवाब मिलेगा आपको। मतलब वो अपनी दुनिया में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और दुर्भाग्य है, एक तो मतलब इन लोगों को नौकरी मिल जाती तो उसके बाद ये मतलब उस नौकरी का जरिया मान लेते हैं। इनको इस मानसिकता से निकल, दिलीप तिर्की इसके अपवाद हैं, राजेश बाला इसके अपवाद हैं, इग्नेश तिर्की इसके अपवाद हैं, प्रभु तिर्की अपवाद है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि महिला में जितनी लड़कियां खेल रही हैं, अब जैसे आपके यहाँ की ब्यूटी डुंगडुंग है, इधर से हमारे यहाँ जो सलीमा टेटे है, तो दीप ग्रेस एक का है, ये लोग आई हैं। लेकिन इन लोगों ने इनका इनका दिमाग खुला, ये कैंप में गई, इनको अंग्रेजी बोलना, मैं अंग्रेजी का पक्षधर कतई नहीं हूँ, लेकिन मैं भाषा के सीखने का विरोधी भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहूँगा हम हिंदी में बोलें, हाँ, जहाँ संवाद का जरिया ना हो हम अंग्रेजी में बोलें। कोई झारखंड के खिलाड़ी भी लगातार हॉकी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सर। नहीं, ठीक है, मैंने बोला ना ब्यूटी डुंगडुंग आपके किया है, तो इसलिए, लेकिन ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अब आपके यहाँ क्या राजनीतिक परिवेश है, इसके बारे में मेरी जानकारी शायद आप लोगों से बहुत कमतर होगी। सर मैं आपसे आखिरी में बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से आज भुवनेश्वर में खेला जाना है हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला बेल्जियम और जर्मनी की टीम के बीच में, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि कौन सी टीम आज वर्ल्ड कप ले? देखिए, मैंने जैसा कि आज के अखबार में लिखा भी, आपके यहाँ रिपोर्ट मेरी छपी भी है, ये मुकाबला जर्मनी के जीवट और उस बेल्जियम के सधे हुए खेल के बीच में। बेल्जियम जो है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं करती, उनको पता है अपने खेल का स्तर कहाँ ऊंचा उठाना है। जैसे अब इससे देखिए ना, बेल्जियम ओलंपिक और विश्व चैंपियन है, लेकिन उनका सबसे बड़ा ड्रैग फ्लिकर अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स नहीं खेला, सबसे टॉप स्कोरर रहा है, लेकिन वो नहीं है। उसके बावजूद वो लोग फाइनल में पहुंचे और बिना किसी हिकअप के पहुंचे, पिछड़े, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वापसी की। जर्मनी का यह है, वो आखिर तक लड़ना जानते हैं, जो उनके यहाँ की परंपरा है, वो आखिर तक हार नहीं मानते। तो एक्सक्यूज मी, वो इसलिए बेल्जियम के टॉम बून हैं, खास तौर से सबसे बड़े स्ट्राइकर हैं, उनको अगर जर्मनी ने रोक लिया तो उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उनके कोच जो खुद कहते हैं, भाई हमारी कोशिश होगी हम पेनल्टी कॉर्नर ना दें, ना ही उनको टॉम बून को मौका ना दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ऑलराउंड बहुत अच्छी टीम है। स्लूवर है बेल्जियम के पास में, और बेल्जियम के पास में सबसे बड़ी ताकत है उनके गोल, आर्थर वान डोरन जो उनके फुल बैक हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन फुल बैक्स में से एक हैं, उनके साथ उनके गोल रक्षक विंसेंट वनाश हैं। इसके ठीक उलट टॉम ग्रैम्बुश बंधु हैं जर्मनी की टीम में, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। निकल्स वेलन बहुत ही अंत तक कहीं भी आपको गोल बना के दे देंगे कोई। तो इस तरह से ये बेसिकली जो मेरा ये मानना है, फाइनल होता है, जो अपने भावनाओं पर ज़्यादा नियंत्रण रखेगा वो जीतेगा। लेकिन फिर भी यहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं फिर भी एक बार फिर जो है मेरी राय में जो बेल्जियम का पड़ला भारी नज़र आता है मुझे, क्योंकि वो जो है बहुत सधी हुई टीम है।
मौजूदा ये वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है 2018 में। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भी है वो, हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं सत्येंद्र पाल सिंह जी। इनका ऐसा मानना है कि बेल्जियम की टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी, और हालांकि जर्मनी की टीम को कम आंकना ये गलतफहमी हो सकती है बेल्जियम टीम के लिए, लेकिन दोनों टीम अपने आप में श्रेष्ठ टीम है। हालांकि बाजी कौन मारती है ये देखने वाली बात है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जो मौके बनाएगा वो जीतेगा, एक लाइन में। जी, जी। जो मौके बनाएगा, खेल मौके बनाने का खेल है। खेल मतलब बहुत अच्छा खेल के जीतना या बहुत अच्छा खेल के हारना से अच्छा है खराब खेल के जीतना। मतलब आप औसत खेलिए, आप जीतिए। विन, प्ले फॉर विन एंड विन। थैंक यू। बिल्कुल। आखिरी में आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, हाँ, देखिए दर्शकों का जुनून है। एक तो सरकारी अमला भी पूरा उसमें लगा हुआ है कि लोग यहाँ आएँ। इसका एक पक्ष ये भी है कि हर सरकारी महकमा है कि उसके लोगों को जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है वो लोग मैच देखने आए। मैं राउरकेला में भी देखा, एक यहाँ जुनून तो है, लोग जानते भी हैं खेल का। लेकिन यह है कि इंडियन टीम हार गई तो कई इस तरह के बेवकूफ़ी वाले वक्तव्य मिलते हैं कि इनको जूता मारना चाहिए। एक ऐसे से मतलब जो अनजान से किस्म के लोग हैं वो नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी टीम है, खेल हार जीत का हिस्सा है। इस बारे में इस वक्त आपके यहाँ भी मैंने एक इंटरव्यू जफर इकबाल से किया था। जफर इकबाल ने कहा कि भाई ओलंपिक क्या सिखाता है? ओलंपिक केवल ये नहीं सिखाता कि आप जीतो, ओलंपिक दिखाता है कि आप एक खिलाड़ी हैं तो कैसे आपको अपने को आगे ले जाना है, आप कैसे काम करना है। ये जी धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और वर्ल्ड कप के बारे में अपने अनुभव को आपने साझा किया हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।